आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सरजीत सक्सेना, यदि बिंदु 1 2 3 संरेख हो तो यम का मान होगा। आराम से बता सकते हो। अगर आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद किया होगा तो संरेख वाला जरूर याद होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, क्योंकि ये तीन बिंदु एक ही रेखा पर है। जब ये तीन बिंदु एक ही रेखा पर है कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। वही फार्मूला लगा लो। सबसे पहले क्या करोगे, बिंदु लिख लो, जो बिंदु दिए गए हैं। फटाफट मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिए गए बिंदु। सारे स्टूडेंट क्या करें, बिंदु लिख लें। ए दे रखा है m -1, फिर b दे रखा है आपको 2,1, फिर आपको c दे रखा है 45। ठीक है भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, फार्मूला तो याद होगा ना। फटाफट यहां पे ये लिखो, यदि, जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखो, यदि दिए गए बिंदु, ऐसे लिखो, दिए गए बिंदु संरेख हैं या फिर संरेखीय हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बराबर 0 होता है। तो फार्मूला ये बनता है। ठीक है भाई। फटाफट क्या कर दो, प्रसार कर दो मान रखने के बाद। ये मेरा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये मेरा x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। फटाफट जो है m-1 2 1 और 4 5 1 1 1 प्रसार कर दो फटाफट। किसके सापेक्ष करोगे, r1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 8G ट्रिक से भी सवाल लगा देंगे इसको। आप लोग कहोगे तो 8G ट्रिक से सवाल लगाएंगे। ये मैं बेसिक से बता रहा हूं। अगर आप चाहो तो 8G ट्रिक से भी वर्बली क्वेश्चन लग जाएगा। पहले बेसिक से देख लो। यम मैंने पकड़ा, यम की पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे करके। 1 का 1 में करेंगे, 1 आया, 5 एकम 5, फिर माइनस ले लो और -1 +1 हो गया। इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे करके। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 4 का 1 में करेंगे 4 आएगा, फिर +1 ले लो। ठीक है, 1 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो। 4 अभी अब दिख रहे हैं। पहले राइट गुणा करो, 5 दूनी 10, फिर लेफ्ट गुणा करो, इतना मिल जाएगा बराबर 0। यहाँ पे मिला मेरा -4m, यहाँ पे मिला -2, वहाँ पे मिला +6 बराबर 0। ठीक है भाई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी है, बस काम हो गया भाई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए -4m है, 6 में से 2 को घटाएंगे, +4 बराबर 0, तो -4m बराबर -4 मिलेगा। ठीक है, 4 को पक्षांतर कर दिया मैंने, माइनस से माइनस काट दिया, तो m बराबर 4/4। फटाफट बताओ, 8G ट्रिक से सीखना चाहते हो, m का मान 1, ऑप्शन मेरा सेकंड करेक्ट है। 8G ट्रिक से सीखना चाहते हो, फटाफट बताओ। छवि प्रजापति, क्यूट गर्ल, सरजीत सक्सेना। 8G ट्रिक से सीखना चाहते हो, बताओ फटाफट। मैं आपको 8G ट्रिक से भी बता दूंगा, वर्बली क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं 8G ट्रिक से लगाता हूं तो कितना टाइम लगेगा, सीख लो भाई 8G ट्रिक। जैसे आपको बिंदु दिए गए वैसे ही लिख लो। तो पहला दिया गया है m-1, ठीक है भाई, फिर दूसरा दिया गया 21, फिर तीसरा बिंदु दिया गया 45। ठीक है, जैसे बिंदु दिए गए वैसे ही लिख लो। एक बिंदु आपको पकड़ना है, संख्या वाला पकड़ो, जिसमें m है उसको नहीं पकड़ेंगे, चाहे आप इसको पकड़ लो चाहे आप इसको पकड़ लो, अपोजिट चिन्ह से आप लिख लो, अपोजिट चिन्ह से लिख लो और फिर जोड़ेंगे, वो बिंदु कट जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे देखो, इसको अपोजिट चिन्ह से लिख रहा हूं, बीच वाला मैंने पकड़ लिया, चाहो तो आप लास्ट वाला पकड़ लो, 45 है ना, इसको अपोजिट चिन्ह से लिख दो भाई। अब ये वाला इसके नीचे भी आपको लिखना है, ठीक है, ये वाला इसके नीचे भी आपको लिखना है ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ने पर। ठीक है भाई, तो ये तो कटेगा 101%, क्योंकि जिसको पकड़ा है ना वो तो 0 बनेगा।
अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो m माइनस का 2 मिलेगा भाई, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा मेरे को, कामा करके लिखो भाई, माइनस का 2 मिल जाएगा, ठीक है भाई। इसको जब जोड़ेंगे 4 में से 2 जाएगा 2 मिलेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 मिलेगा, ऐसे करके जोड़ो। अब इसके बाद आप क्या करो, बाहरी गुणन कर लो, फिर आंतरिक गुणन कर लो, ठीक है। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 4m माइनस का 2 मिला, फिर माइनस के बाद में आंतरिक गुणन। पहले आपको बाहरी गुणन करना है, ये वाला बाहरी गुणन है, फिर माइनस के बाद में आंतरिक गुणन कर लो। 2 दूनी 4 प्लस का हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ 4 का भाग लगा दो, तो 4 का जैसे भाग लगाओगे यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला आपका चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा, ये वाला, यहाँ पे 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने 4 का भाग लगा दिया। यहाँ से m का मान निकालोगे, आप जानते हो -2 है प्लस 1 है, तो m बराबर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके सवाल आप लगा सकते हो, वर्बली क्वेश्चन सेट कर सकते हो। ये मेरी 8G ट्रिक है। आ गया समझ में? फटाफट बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं। आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर जी। मोहम्मद यूसुफ, बताओ भाई, 8G ट्रिक समझ में आई? लाइक करते रहो क्लास को। साड़िक का मान है, तो जानते हो आप कि अगर मैं 102, 18, 36 को देखता हूं और इसमें मैं गुणा करता हूं 6 का, तीसरी पंक्ति में 6 का गुणा कर दो। छतरंग 36 मैच हो रहा है, छतियां 18 मैच हो रहा है, 17 छंगा 102। अगर मैं इसमें 6 का गुणा करता हूं और R1 में इसको घटाता हूं, तो मेरा ये 0, ये 0, ये 0, किसी भी साड़िक में, किसी भी एक पंक्ति में या फिर एक स्तंभ में सभी अवयव शून्य होते हैं, तो उस साड़िक का मान शून्य होता है। तो फटाफट ऑप्शन पे टिक लगा लो। ये मेरा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। ओके भाई, हो गया। MCQ है, डायरेक्ट लगा लो, चाहे आप बेसिक से लगा लो। चलो भाई बेसिक से बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 102, 18, 36, 1, 3, 4, ठीक है, 17, 3 और फिर 6। अब इसका मान निकालो। तो आप जानते हो अगर मैं R1 पकड़ूं तो R1 में से मैं घटाता हूं R3, लेकिन मैंने कितना बोला, 6 का गुणा कर दो। 17 छंगा 102, ये 102 इसमें घटाओ 0, छतियां 18 में से 18 गया 0, छतरंग 36 में 36 गया 0, 1, 3, 4 और 17, 3, 6। बताओ भाई साड़िक का मान कितना निकलेगा, 0 निकला। किसी भी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य होते हैं, तो उस साड़िक का मान शून्य होता। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? पॉइंट मोहम्मद यूसुफ सर, पार्ट 1 का मैथ है या पार्ट 2 का? सर पार्ट 1, पार्ट 1, ठीक है, क्लास 12th, पार्ट 4 में पढ़ा रहा हूं साड़िक, ठीक है। अभी तक मैंने 3 पार्ट कंप्लीट करवाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस क्लास में मैं पार्ट 4 स्टार्ट किया हूं। आराम से पढ़ो, 1 बाय 1 चैप्टर की तैयारी मैं करवा रहा हूं, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर इतना पढ़ लिया, मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके गणित में आएंगे 100 में 100, एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बार बार। जिस स्टूडेंट को नोट्स चाहिए हैं तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लें, 7607620452, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए हैं, जो भी मैं क्लास कर रहा हूं 9 बजे वाली, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक मैं कंप्लीट करवाऊंगा। नोट्स चाहिए है तो भाई इस पर मैसेज करना है। नंबर है 7607620452 और मेरा नाम है मानव सर, ठीक है। इस नाम से आप सेव कर लो, सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है भाई, जो भी क्लास कर रहे हैं। अगला सवाल, इस सवाल को लगाओ फटाफट। मोहम्मद यूसुफ, ABC समांतर श्रेणी में हो तो साड़िक का मान बताओ। देखो, अगर आपसे प्रश्न में बोलता है कि अगर ABC समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो साड़िक का मान पूछेगा तो डायरेक्ट आपको टिक लगाना है 0 पे। मैं बेसिक से बता दूंगा, पहले समझ लो। ABC अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले में 2 का गुणा होता है, शुरू और आखिरी वाले को जोड़ा जाता है। 2B बराबर A + C,
तो यहाँ पे 2b का मान अगर a प्लस सी रख रहा हूं, ठीक है, और इसमें 2 का गुणा करूंगा R2 में, इन दोनों को जोड़ के घटाऊंगा, तो ये वाले सारे अवयव 0 बन जाएंगे। और किसी भी सारणिक में किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। और ये सवाल एक ही बनाया गया इस पृथ्वी के अंदर, या तो वो बोलेगा अल्फा बीटा में या बोलेगा एबीसी में। अगर समांतर श्रेणी लिखा है तो सारणिक का मान 0 आपको ध्यान रखना है। इस पृथ्वी के अंदर मात्र एक सवाल बनाया गया है, समझ में आ रहा है? ध्यान रहेगा, अगर एबीसी लिखा हो समांतर श्रेणी या अल्फा बीटा गामा लिखा हो समांतर श्रेणी तो इस सारणिक का मान 0 होता है भाई। अब मैं आपको बेसिक से बताता हूं। उसने सबसे पहले क्या लिखा है, ए कमा बी व सी समांतर श्रेणी में है, तो यहां पे आप समांतर श्रेणी में हैं लिख लो। इतना काम आपने कर लिया। तो बीच वाले में 2 का गुणा होता है, शुरू और आखिरी वाला जोड़ा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको समांतर माध्य बताया है, क्या बताया? समांतर माध्य, ये तो जानते हो। अगर आपको ए बी और सी दिख जाए तो आप जानते हो समांतर माध्य क्या होता है, शुरू और आखिरी वाले का निकाला जाता है। ये मेरा क्या हो जाएगा, बीच वाला। तो b बराबर a प्लस सी को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो। समांतर माध्य में क्या होता है, शुरू और आखिरी वाले को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो। अगर 2 का क्रॉस इंटू करते हो तो यही मिलेगा, ठीक है भाई। अब इसका मैं यूज करूंगा सारणिक में। बोला गया सारणिक कि भाई साहब x प्लस 2 है और y प्लस का 3 है और x प्लस का 2a है। फिर बोला x प्लस का 3 है और x प्लस का 4 है और x प्लस का 2b है और x प्लस का 4 है, ठीक है भाई। और यहाँ पे x प्लस 5 है और x प्लस का 2c है। सबसे पहले आप क्या करो, 2b का मान ये वाला रख दो। आपने कहा जी सर मैं रख रहा हूँ। तो सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा करें, इसको यहाँ पे ले लें और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मान रखता हूँ। देखो x प्लस 2 जैसे का तैसा, y प्लस का 3 जैसे का तैसा, x प्लस का 2a जैसे का तैसा, x प्लस का 3 जैसे का तैसा, x प्लस 4 जैसे का तैसा, x प्लस 2b का मान a प्लस सी मैंने रख दिया, ठीक है भाई। a प्लस सी मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, तीसरी पंक्ति ले लो, x प्लस का 4 है और x प्लस का 5 है और x प्लस का 2c है। अब माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा है ये वाली पंक्ति पकड़ लो, R2 पकड़ लो। आपने कहा जी सर मैं उसी को पकड़ूंगा जिसके लिए बोला है। किसके लिए बोला? ABC के लिए बोला है समांतर श्रेणी में, तो वही वाली पंक्ति पकड़ लो। अगर R2 आप पकड़ते हो, ठीक है, R2, तो R2 में आप क्या करो, 2 का गुणा कर दो, ठीक है, 2 का गुणा कर दो। इसके बाद आप क्या करो, R1 और R3 को जोड़ के घटा दो, इसमें 2 का इंटू कर दो, इन दोनों को जोड़ो, x 2x और 4 2 6, तो यहाँ पे 2x प्लस 6 बनेगा। इन दोनों को जोड़ो, 2x प्लस 6 बनेगा और इसमें 2 का गुणा करोगे 2x प्लस 6 बनेगा। जब घटाओगे ना तो 0 बनेगा। यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे आप x कर लीजिएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर भाई x कर लीजिएगा, इतना सही है। अब देखो 2x और प्लस का 8 मिला, 2 का इंटू करो, 2x प्लस 8 मिला, 2x प्लस 8 में 2x प्लस 8 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है भाई। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे देखो 2x, 2 का गुणा करेंगे ना, 2x प्लस 2a प्लस का 2c, तो x कितना हो गया, 2x हो गया, 2a प्लस का 2c, सेम टू सेम मिलेगा 0। अब ये वाला जैसे का तैसा लिख लो, x प्लस का 2 लिख लो और x प्लस का 3 लिख लो और x प्लस का 2a लिख लो, ठीक है भाई। यहाँ पे x प्लस 4 लिख लो, x प्लस का 5 लिख लो और x प्लस का 2c। किसी भी सारणिक में, याद रखो, किसी भी सारणिक में एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ में सभी अवयव शून्य होते हैं तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो फटाफट यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। और एक बात ध्यान रखो, इस पृथ्वी के अंदर मात्र एक सवाल बनाया गया, ये वाला, या तो लिखेगा अल्फा बीटा गामा, तो यहां पर भी अल्फा बीटा गामा आपको मिलेगा,
ठीक है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, तो समझो उस साड़ी का मान 0 रहता है, तभी मैंने ये वाला टिक लगाया था। ये वाला क्वेश्चन नंबर नहीं डालूंगा, क्यों? क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है मेरे वो काउंटिंग में, ये मैंने अपने पास से ऐड किए हैं, तभी तो हिंदी में दिख रहा है, इंग्लिश में नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, इस वाले क्वेश्चन को फटाफट देखो। अजय भाई यहाँ पे बोला है इसके बराबर ये, मतलब दोनों तरफ साड़िक है, x बराबर क्या होगा। आपको अवयव वाली अप्रोच नहीं लगाना है जैसे आव्यूह में लगाई है कि अभी अब मैं बराबर कर दूं तो x बराबर 6 में लगेगा, तो ये आव्यूह में होता है। ये क्या होता है? आव्यूह में होता है माय डियर स्टूडेंट। आ रहा है समझ में? अवयव को बराबर नहीं करना है, ये आव्यूह में होता है। अगर आपने x बराबर 6 लिख दिया गलत हो जाएगा। यहां पर प्रसार करो, वहां पर प्रसार करो, उसके बाद x का मान निकालो। अगर आपने आव्यूह का रूल लगाया और x बराबर 6 मिला तो आपने ये वाला टिक लगाया, गलत, गलत हो जाएगा भाई। तो गलत नहीं, सही आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा भाई साहब यहीं पे देख लो, आपने कहा जी सर दिखा दो। इसका प्रसार करो तो एक्स स्क्वायर, इसका 18 दूनी 36, बराबर में कर लो प्रसार, छतरंग 36, 18 दूनी 36। तो आप जान रहे हो कि ये वाला कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, घात हटाओ रूट 36, कितना आएगा? प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि अवयव मेरा x है, ये x क्या बोलेगा? अवयव। अवयव प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, इसीलिए प्लस माइनस मैंने लिया है। ठीक है, ऑप्शन मेरा सेकंड करेक्ट है। अजय कुशवाहा लाइक भी करते रहो भाई। विवेकानंद, अमन यादव, बरसी आ गए हैं? बरसी मेरे यहाँ 40 या 50 हो जाते थे। क्या हो जाते थे भाई? 40 या 50। बरसी भाई समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, यस बोला करो समझ में आ रहा है। लाइक भी और शेयर भी कर दो भाई। हाँ लाइक तो कर दो। आदर्श कुमार, गुरु का सम्मान करना है तो लाइक कर दो। अगला सवाल मैं बताता हूं। आदर्श देखो भाई, इस सवाल में क्या लिखा है? यदि ए जो है 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तो एडज्वाइंट ए का साड़िक आपको बताना है। तो देखो भाई एक फार्मूला होता, मैं आपको बता रहा हूं, इसका हल देखो। अगर ए n क्रॉस n कोटि का वर्ग अवयव है, तब एडज्वाइंट ए का जो साड़िक होता है बराबर घात आपको 1 घटानी है। ये फार्मूला है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सारे के सारे स्टूडेंट बताएं कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है, जल्दी बताओ। एडज्वाइंट ए का साड़िक जो होता है, अगर n क्रॉस n कोटि का अवयव है तो साड़िक की घात n-1। बताओ जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब तो बता दो। शिवानी सिंह, राठौर आ गए भाई, विवेकानंद, अजय कुशवाहा। तो देखो भाई 3x3 कोटि का है ना, तो साड़िक की घात 2 देखो कहां पे है। ऑप्शन मेरा सेकंड करेक्ट है। ठीक है भाई, क्योंकि मेरे पास 3x3 कोटि का अवयव है, तो इसीलिए एडज्वाइंट ए का जो साड़िक का मान निकलेगा, साड़िक की होल घात 3-1। आदर्श भाई आ गया समझ में?
विवेकानंद बोलो भाई, गुरुजी से 2 बातें बोलो, एक बात ना बोलो। ये बताओ, कहता है यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तो सारणिक के ए का मान क्या होगा। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जैसे के ए का सारणिक पूछा गया है, ठीक है, इसको आपको बाहर निकालना है। इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। कैसे निकालोगे, 3x3 कोटि का क्या है, मेरा अवयव है। तो सारणिक के अंदर जब अचर बाहर आएगा ना, तो ये घात लेके आएगा। एक पकड़ लो, ठीक है, चाहे आप पंक्ति पकड़ लो चाहे स्तंभ पकड़ लो, ठीक है भाई। बरसी, मैंने क्या बोला, चाहे आप पंक्ति पकड़ लो चाहे स्तंभ पकड़ लो, अचर को बाहर लाओगे तो घात आपको बनानी है कोटि से, और फिर सारणिक है। तो के क्यू और सारणिक एक ही दिख रहा है। ऑप्शन मेरा सेकंड, थर्ड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, थर्ड। आ गया समझ में कि और मैं बताऊं, आ गया समझ में कि और मैं बताऊं, बेसिक से बताओ, जल्दी बताओ। अजय कुशवाहा, बेसिक से बताओ। विवेकानंद, मोहम्मद यूसुफ, सारे के सारे स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें। राठौर, आ गया समझ में। अगला सवाल, सारणिक का मान होगा, ओमेगा वाला सवाल कहीं आपको दिख जाए तो 0 पे टिक लगा लो। ओमेगा वाला सवाल कहीं आपको दिख जाए 0 पे टिक लगा लो। आपको फार्मूले 2 मैं लिखाता हूं, याद कर लेना, ठीक है भाई। पहला फार्मूला 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है ओमेगा की घातें 3 = 1। इसका जब प्रसार करोगे तो इन दोनों में कोई एक फार्मूला या दोनों फार्मूले यूज हो सकते हैं। आराम से यूज करके प्रसार करके इसका मान निकाल दो। मैंने कहा ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर 1 है, ओमेगा स्क्वायर फिर 1 और ओमेगा, ठीक है भाई। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, या फिर एक रूल लगा लो। कौन सा, सबको जोड़ दो भाई। अगर मैं R1 लेता हूं या फिर C1 लेता हूं, सबको जोड़ता हूं, तो मेरा कौन सा बन जाएगा भाई साहब, पहला वाला ये फार्मूला बन जाएगा। कैसे, C1 C2 C3 के अवयव जोड़ो, तो C1 का पहला दूसरा तीसरा सबको जोड़ो, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर। अब इनको जोड़ो, कहाँ लिखोगे, C1 में लिखोगे। फटाफट देखो, ओमेगा स्क्वायर +1, फिर इनको जोड़ो, कहाँ पे लिखोगे, C1 में लिखोगे, ठीक है भाई। C1 में लिखो ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा, बाकी सब जैसे का तैसा, बाकी सब जैसे का तैसा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, फार्मूला जानते हो, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो फटाफट यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रख लो। ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा स्क्वायर 1, ठीक है भाई। किसी भी सारणिक में एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के सभी अवयव 0 होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। अमन यादव, सिरे भाई लाइक कर दो क्लास को, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इस सवाल में बोला है सिद्ध कीजिए सारणिक का मान 0। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट प्रसार करके 0 निकाल दो, या फिर ऑपरेशन यूज कर लो। ऑपरेशन का मीन्स है जोड़ना घटाना। ऑपरेशन यूज करके सारणिक का मान निकाल दो 0, या फिर डायरेक्ट प्रसार करके निकाल दो, आपके ऊपर है, क्योंकि सिद्ध करना है। तो LHS लेके चलो। आपने कहा जी सर मैं LHS लेके चल रहा हूं। तो पहला अवयव कितना है मेरा, 13 है, फिर कितना है 14 है, फिर कितना है 15 है, फिर कितना है 16 है, फिर कितना है 17 है, फिर कितना है 18 है, फिर 19 है, फिर मेरा 20 है, फिर मेरा 21 है, ठीक है भाई। तो मैंने आपसे कहा भाई साहब
बड़े वाले अवयव देखो, तो आपने देख लिया C1 के अवयव सबसे बड़े, मतलब C3 के अवयव सबसे बड़े हैं, तो C3 में से C2 माइनस करिए। जिसमें अवयव सबसे बड़े होते हैं उसी में सबसे पहले ऑपरेशन यूज किया जाता है। नोट पॉइंट है, दिमाग में रखो, क्या रखो, ऑपरेशन आपको उसी पंक्ति या उसी स्तंभ में लगाना है जिसके अवयव बड़े हों। तो C3 के अवयव बड़े हैं सबसे, तो इसीलिए C3 को पकड़ लिया। C3 में C2 घटा दो तो कितना मिलेगा, 1। घटाओ भाई, 18 में से 17 घटाओगे तो 1 मिलेगा, क्यों C3 में से C2 घटा रहे हैं। तो ये वाले आमने सामने घटा दो, 14 इसमें घटाओ, 17 इसमें घटाओ, 21 इसमें घटाओ, ठीक है। अगर मैं C2 और ले लूँ तो C2 में C1 घटा लो, तो घटाओगे 14 में 13 1 मिलेगा, ठीक है। 16 घटाएंगे 17 में 1 मिलेगा, 19 घटाएंगे 20 में 1 मिलेगा, बाकी 13 16 19 जैसे का तैसा। तो बताओ भाई, अगर एक जैसे अवयव दिख रहे हैं किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ में, एक जैसे अवयव दिख रहे हैं, तो उस सारणी का मान 0 होता है। ये रूल कौन सा है, गुणधर्म 3 से। गुणधर्म 3 से सारे के सारे स्टूडेंट RHS लिख दें, ठीक है। ऐसे लगाओ या फिर डायरेक्ट प्रसार कर दो। आप डायरेक्ट प्रसार करोगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा, प्रसार से भी हो जाएगा राठौर भाई। RDX। अगला सवाल, बरसी कहता है यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC और उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध करना K के दो मान, एक 12 एक -2। आराम से लग जाएगा भाई, फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसको जरूर आप तैयार करो। मतलब 35 अगर कहीं आपको दिख रहा है वर्ग इकाई 35, तो ये क्या है, VVI है। बहुत ज्यादा आता है, हर साल रिपीटेड होता है क्वेश्चन। 35 वर्ग इकाई वाला बहुत ज्यादा यूज क्वेश्चन किया जाता है पेपर में, बहुत ज्यादा भाई साहब, ठीक है भाई। तो इसको तैयार कर लेना, मैं लगा रहा हूं। त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष, तो मेरा A दे रखा है, फिर B दे रखा है, फिर C दे रखा है, ठीक है भाई। यहां पे लिख लो 2 - 6, फिर कितना है 54 लिख लो। 54 के बाद में फिर K4 लिख लो। फटाफट क्या करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फार्मूला याद है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है भाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, 35 वर्ग इकाई। यहाँ पे लिखो, प्लस माइनस लिखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि k का मान प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, क्योंकि k जो है बिंदु में है और बिंदु धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो इसीलिए k का मान प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्लस माइनस लेके चलना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये मेरा x1 y1 हो गया, ये मेरा x2 y2 हो गया भाई साहब, ये मेरा x3 और y3 हो गया, ठीक है भाई। तो मैंने लिखा 26 54 और K4 और 1 1 1, यहाँ पे क्रॉस इंटू कर देंगे और R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे के सारे स्टूडेंट लाइक कर दें क्लास को, क्योंकि क्लास को लाइक करने में मजा आएगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कर दो लाइक क्लास, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 70 बराबर 2 लेते हूं। ये 2 मैंने प्लस का क्यों लिया, क्योंकि आप साड़ी के चिन्ह जानते हो, प्लस से स्टार्टिंग करो, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आपको ये वाले चिन्ह पकड़ना है, पहला प्लस उठा लो अभी, अब फिर इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 1 का 4 में 4, फिर 4 का 4 में इतना,
यहाँ से चिन्ह उठाओ, यहाँ से अभी अब उठाओ। अभी अब -6 + 6 हो जाएगा भाई, अभी अब -6 + 6 हो जाएगा। इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे कर, इसका इसमें इंटू करो, 5 एकम 5 माइनस के का 1 में इंटू करेंगे के आएगा। यहाँ से प्लस उठा लो और यहाँ से आप 1 उठा लो, ठीक है। अभी अब उठा लो, फिर इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो। 4 पंचे 20 हो गया, फिर -4 के हो गया। ओके भाई, अब यहाँ पे 35 दूनी जो 70 किया जैसे का तैसा, यहाँ पे तो 0 बन जाएगा, 4 में से 4 गया 0। यहाँ पे देखो 6 पंचे 30 और 6 के, यहाँ पे देखो प्लस का 20 माइनस का 4 के। ओके भाई, तो यहाँ पे जैसे का तैसा लिखो। यहाँ पे अगर देखा जाए 6 और 4 10 के हो गया, और 20 अगर 30 को जोड़ूंगा तो 50 हो गया। एक दफा आपको प्लस लेना पड़ेगा, एक दफा आपको माइनस लेना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट एक दफा प्लस ले लें और एक दफा माइनस ले लें। आपने कहा जी सर, यहाँ पे एक लाइन करता हूं, प्लस व माइनस लेने पर सारे स्टूडेंट एक दफा प्लस ले लें, एक दफा माइनस ले लें। तो ये प्लस मेरा कितना है 70 हो गया, ठीक है भाई। और 50 माइनस 10 के यहाँ पे लिखो, 50 माइनस 10 के, फिर माइनस का 70 लिखो और बराबर में 50 माइनस का 10 के फटाफट लिख लो। आपने कहा जी सर, 50 माइनस 10 के मैंने लिख लिया। इसके बाद के वाले को पक्षांतर करो, 10 के यहाँ पे आ गया, 70 को पक्षांतर करेंगे माइनस आ गया, ठीक है भाई। अब घटा लो, 70 में से 50 घटाएंगे, माइनस का 20 मिलेगा, तो 10 के, ठीक है। के बराबर -20/10, काट दो 0 से 0, के बराबर कितना मिला माइनस का 2। यहां से देखो के वाला पद पक्षांतर करेंगे प्लस हो गया, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 70 हो गया भाई। अब 70 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो 10 के बराबर कितना आ गया 120 आ गया भाई। तो के बराबर 120/10, 0 से 0 कटेगा, के बराबर कितना आ गया 12। अब देखो उत्तर मेरा के बराबर कितना कितना दे रखा है 12 माइनस का 2 आ गया, अतः लिख दो के बराबर निकला है 12 फिर माइनस का 2, यही बोला है। ये मेरा सिद्ध हो गया, ठीक है भाई। अगला जो सवाल है सेम टू सेम यही है, ठीक है। अगले वाले सवाल में आपसे कहा है के का मान निकालो, लेकिन ये नहीं दिया गया है, उत्तर सामने नहीं दिया गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अगले वाले सवाल में पहले इसको नोट करो। अजय इस सवाल को देखो, ये हो जाएगा, पहले ये बताओ 35 वर्ग इकाई कहीं आपको दिख जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इस सवाल को जरूर आपको तैयार करना है। सवाल में 35 वर्ग इकाई कहीं आपको दिख जाए, इसको आपको तैयार करना, मैं बीबीआई डाल रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 35 वर्ग इकाई वाला जरूर आता है सवाल, तैयार करना है और 2 नंबर प्राप्त करना। और पिछला जो सवाल है ये भी 2 नंबर का है और सेम टू सेम सवाल है। यहां पे के का उत्तर दे दिया गया है लेकिन यहां पे नहीं दिया गया है, ठीक है भाई। आ गया समझ में? पहले ये बताओ, हो जाएगा? यस सर बोलो। सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, हो जाएगा? फटाफट बताओ। आरडीएक्स बरसी करा, अब आप बताओ भाई, बातें मत करो, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा और जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे बढ़ेगा भाई। अब आगे बढ़ना चाहते हो कि पीछे बढ़ना चाहते हो ये बता दो, नहीं तो फिर वो एक कहावत है मेरे पास, कहावत बताएं, जल्दी बताओ। कहावत है मेरे पास, बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगा। अजय कुशवाहा, यस सर कह रहे हैं, यस सर। तो कहावत मेरी ये है, पहले इस सवाल को क्या करना है, लगाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कहावत मेरी ये है कि जब गरीबी चौखट पे आती है तो मोहब्बत खिड़की के राह से निकल जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, मेहनत करो, क्योंकि पहले आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। नौकरी लग जाएगी, उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगा, जो भी होगा भाई, ठीक है।
विवेकानंद आ गया। विवेकानंद कहता है कि एक अवयव दे रखा है, साड़ी का मान ज्ञात कीजिए। प्रसार कर दो, प्रसार कर दे मेरे भाई। दिया गया अवयव लिख ले, दिया गया अवयव, सारे सारे स्टूडेंट लिख ले। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? ये 300 कितना है? 23 है। आपने कहा जी सर। ये कितना है? 223 है। और ये कितना है? 323 है। 323 फिर क्या है? 223 फिर 323। अब कहता है इसका मान निकाल दो, साड़ी का मान। आपने कहा जी सर, निकालता हूं साड़ी का मान। तो फटाफट बताओ साड़ी का मान कितना आएगा? 323, 223 और 323। फटाफट बताओ भाई। अगर मैं आपसे कहूं 323 और ये वाला 323 समान है भाई, R2 और R3 के अवयव अगर एक जैसे दिख रहा है तो उस साड़ी का मान 0 होता है भाई। समझ में आ रहा है? 0 होता है भाई। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव अगर सेम टू सेम है तो उस साड़ी का मान क्या रहता है? 0 रहता है। ये कौन बताता है? गुणधर्म 3 से। ठीक है भाई, साड़ी का मान आ गया। चाहो तो प्रसार कर सकते हो भाई। नितिन गंगवार कह रहे हैं इश्क करते करते दिल धतूरा पड़ गया, जब चांद पे 4 जूते पड़ गए इश्क पूरा हो गया। यही चाहते हो आप लोग। आप लोग कुछ नहीं चाहते हो, यही चाहते हो। विवेकानंद, देखो विवेकानंद, नाम विवेकानंद है लेकिन कर्म विवेकानंद के नहीं है। नाम विवेकानंद लिए घूम रहा है। एक बार विवेकानंद पढ़ते हैं किसी भी बुक को, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये विवेकानंद कैसा है? ये बेकार का विवेकानंद है। ये पढ़ाई में तो नहीं सही है और बाकी जितनी बातें हैं इससे करवा लो, अच्छी बुरी सब बातें कर लेगा ये, लेकिन पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाएगा। वैसे तुम बता दो कहीं चल रहा हूं बाग में तो वो चलेगा तुम्हारे साथ, कहीं कहीं मैच खिलवा लो तो वहां चलेगा। हाँ, विवेकानंद कह रहा सब बता दो मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सब बता रहे हैं हम। विवेकानंद, ये सवाल देखो, शीर्ष दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले मैं 8G ट्रिक से बताता हूं, ठीक है, उसके बाद बेसिक से बता दूंगा। नहीं तो विवेकानंद इश्क करते करते, क्यों विवेकानंद? इश्क करते करते दिल धतूरा पड़ गया, जब चांद पे 4 जूते पड़ गए इश्क पूरा हो गया। इस सवाल को देख ले। 27 है और क्या है? इतना है और कितना है? इतना है। ठीक है, एक पकड़ ले। हाँ विवेकानंद, एक पकड़, कोई सा पकड़ ले। 3 है आपके पास बिंदु, कोई एक पकड़ ले, उसको 0 बनाना है। अपोजिट चिन्ह से लिख दे। इसको पकड़, चाहे इसको पकड़, चाहे इसको पकड़। मैं कह रहा हूं इसको पकड़ ले। बफाना रास आई तुझे भर जाए। ठीक है, अब आप क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ने पर, ठीक है भाई, ये मैं जोड़ने पर लिख रहा हूं, ये तो कटेगा भाई। ठीक है, और ये वाला इसके नीचे लिखा ना, सबके नीचे लिखा जाता है। -10 और -8, इसके नीचे भी लिखो। अब मैं क्या करूंगा? जोड़ूंगा। तो -8 यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे जोड़ो -9, यहाँ पे -7 मिला। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 फार्मूले का होता है। 1/2 किसका होता है? फार्मूले का। अब बाहरी गुणन, ये मेरा क्या है? बाहरी गुणन है। ठीक है भाई, गुणा कर दो, 8 7 56 माइनस, फिर आंतरिक गुणन कर दो। माइनस के बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9, घटा लो, कितना मिल जाएगा? 47/2। वर्ग इकाई लिख देना भाई, यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो 8G ट्रिक है। ठीक है, 47/2 आएगा। विवेकानंद पता नहीं क्या कह रहे हैं। सब के सब ब्लॉक में। हाँ, मोहम्मद यूसुफ, इन्हें मारो और इनसे कहो पढ़ो, मेहनत करो, गुरुजी बोल रहे हैं। दिए गए शीर्ष बिंदु लिख दे भाई, दिए गए शीर्ष बिंदु। मेहनत करो भाई, गुरु मेहनत कर रहा है, गुरु मेहनत कर रहा है तो चेला भी कर मेहनत। नहीं तो फिर मैं बोलूंगा गुरु तो अपडेट होके महागुरु बन गए,
और चेला अपडेट होके महाचेला बन गया। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो अपडेट होके महाचेला बन गए। जब चेला अपडेट होके महाचेला बन सकता है तो गुरु अपडेट होके महागुरु बन गए हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, तो ये 27 हो गया, फिर कितना हो गया B 1,1 हो गया, फिर C कितना है मेरा 10 8 है। ओके भाई, अब आराम से क्या करो भाई साहब, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लगा दो, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है, x3 y3 1। फटाफट क्या करो, मान रखो, मान रखो फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट। कहाँ से रखोगे मान? आपने कहा जी सर मैं मान रख रहा हूं, ये मेरा x1 है y1 है, ये मेरा x2 है y2 है, ठीक है भाई, और लास्ट वाला क्या है x3 y3 है। ओके भाई, आपने कहा जी सर ये मेरा क्या है x1 है y1 है, ये मेरा x2 है y2 है, ये मेरा क्या है x3 है और ये y3 है। फटाफट 1/2 x1 y1 मतलब 27, फिर 11, फिर 10 8 1 1 1, ठीक है भाई। फिर सार कर दो सारे सारे स्टूडेंट, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर? प्रसार करने पर। कर दो भाई, तो 1/2 ले लो, ठीक है। अब देखो 2 उठा लो, 2 की पंक्ति स्तंभ घटा लो, छुपा लो, 1 - 8 यहाँ पे 7 रहा, 7 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 1 - का 10 और फिर प्लस का 1 ले लो, पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 8 - का 10। ओके भाई, तो 1/2 यहाँ से कितना मिल जाएगा? 2 - का 7 मिलेगा, यहाँ से 7 - का 9 मिलेगा, प्लस का 1 - का 2 मिलेगा। ओके भाई, 1/2 2 7 14 और प्लस 7 नेम 63 और माइनस का 2। तो माय डियर स्टूडेंट घटाओगे तो कितना मिल जाएगा? पहले आप क्या करो, 1/2 63 प्लस है और ये क्या 16, घटाओ भाई, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 1 गया 4, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 47 आएगा, ठीक है भाई। 47/2 लिखो, क्या लिखो? 47/2। इसको हटाओ और इसको हटाओ, यहाँ पे क्या लिखो? 47/2 वर्ग इकाई। ओके माय डियर स्टूडेंट, 47/2 वर्ग इकाई। ये मेरी 8G ट्रिक है भाई, सारे के सारे स्टूडेंट 8G ट्रिक भी सीखें, नहीं तो दिल लगा दीवार से परी क्या चीज है। आरजू खातून पढ़ ले पढ़ ले। विवेकानंद, बताओ विवेकानंद भाई, अगला सवाल कहता ए दे रखा है, सिद्ध करना है इसके बराबर उतना। 5 नंबर का सवाल है, फटाफट क्या करो, दिया गया अवयव लिख लो। आपने कहा जी सर मैं लिख रहा हूं, दिया गया अवयव, दिया गया अवयव लिख लो। ए बराबर 1 2 4 2, ठीक है भाई। फिर कहता है सिद्ध करना है, पहले 2a का मान निकाल लो, उसके बाद 2a साढ़े निकालेंगे। a कितना मेरा 14 42, तो 2a बराबर 2 का गुणा करो, 2 एकम 2, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, ठीक है। अब साढ़े का मान निकालो फटाफट, सारे सारे स्टूडेंट निकाल लें साढ़े का मान। आपने कहा जी सर मैं निकाल रहा हूं, निकालो भैया। तो पहले यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है। 28 84 हो गया, ठीक है। अब साढ़े का मान निकाल लो, ये अभी वो है, खड़ी खड़ी 2 लाइनें यूज कर लो, 2 8 8 4, तो 2a का साढ़े का मान निकल आएगा, गुणा कर दो, 4 दूनी 8 8 8 64, 2a साढ़े के बराबर घटा लो, 14 में से 8 माइनस करो तो 6 और ये 5 मिलेगा, 56 समीकरण नंबर 1। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद करोगे क्या? बराबर में 4 और फिर साढ़े a,
तो देखो भाई 4 लेता हूँ और साढ़िक लेता हूँ, 4 ले लो और साढ़िक का मान देखो ए, देखो ए आव्यूह का साढ़िक बना लो, खड़ी खड़ी 2 लाइनें यूज कर लो। तो 42। ओके भाई, देखो आव्यूह की पहचान होती है ब्रैकेट से और साढ़िक की पहचान होती है 2 खड़ी खड़ी लाइनें आपको करनी है। अजय कर दे भाई प्रसार, नहीं तो झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। चल भाई यहाँ पे क्या करेंगे, 4 है, आराम से प्रसार कर दो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो 4 यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का 6 मिल जाएगा। ये किसके बराबर है, 4 साढ़िक ए के बराबर है। ठीक है भाई, 4 साढ़िक ए के बराबर है। तो फटाफट क्या कर दो भाई, 4 छंग 24, समीकरण 2 डाल दो। समीकरण 1 का उत्तर देखो और समीकरण 2 का उत्तर देखो, कहीं गलत हो रहा है। 2 एकम 2, 2 चाकू 8, एकदम ठीक था भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। 4 दूनी 8, 8 2 64, यहाँ पे कहीं गलत है, देखता हूँ। 4 और साढ़िक का मान कितना, 2 एकम 2, ठीक है, 4 दूनी 8, 6 चौक 24 निकल रहा है यहाँ पे। 2a, 2 एकम 2, कोई दिक्कत नहीं है। 12 42 मैंने लिखा था, हर एक अवयव में गुणा कर दिया था। अवयव में हर एक अवयव में गुणा होता है। 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64, 4 दूनी 8, 8 8 64, ये तो ठीक है भाई। दो एकम 2, 4 दूनी 8, माइनस का 6 चौक 24। भाई बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, जल्दी बताओ बरसी भाई। सर आंसर रॉन्ग है। अरे नहीं यार, बराबर ही निकलेगा। चार के पहले साढ़िक, 4 के पहले साढ़िक, हाँ 4 के पहले मैंने साढ़िक ही लिखा, क्या दिक्कत है। 4 आगे लिख लिया मैंने, ठीक है। साढ़िक का मान निकाला, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, माइनस का 6 आया। हाँ 4 मैं लेके चला हूं ना, ये लेके चला हूं, ये 4 साढ़िक ये लेके चला हूं भाई, 4 साढ़िक ये लेके चला हूं, ये बना लिया साढ़िक। 12 42, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 24 हाथ हो गया भाई। 4 दूनी 8, 6 चौक 24। बता भाई, गुरुजी आपने 2 की जगह 4 रख दिया है, स्टार्टिंग में 2 की जगह पे 4 रख दिया है। भाई 2a 12 42 है। अरे भाई गजब कर रहा है लड़का, गजब कर रहा है। ठीक है, ये नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, इसको मैं हटाता हूँ। तो ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, 8 के स्थान पे 4 रख लो, 4 दूनी 8 और 8 चक्कू 32, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। अब ठीक है, 12 में से 8 गया 4 और 2 तो सेम टू सेम। अब ठीक है, समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दो। समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दो। 2a का साढ़िक बराबर आएगा मेरा 4a का साढ़िक, ठीक है भाई। अगला सवाल सेम है भाई, अगला सवाल सेम है। देखो भाई हो जाएगा, जल्दी बताओ। a दे रखा है और यहाँ पे 3 साढ़िक का मान 27 साढ़िक a के बराबर होना चाहिए, ये हो जाएगा।
कर लो, आता है सवाल। ठीक है, 2 सवाल मैंने लिए हैं और इन दोनों को तैयार करना है। एक 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है और एक 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है। एक सवाल आता है, इसको तैयार जरूर करना है। ठीक है भाई, दिया गया आव्यूह लिख लो। सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया आव्यूह लिख लें। तो मेरे पास जो आव्यूह है वो 3 क्रॉस 3 कोटि का है। 101 पे 0 12 0 0 4 लिख लो। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आप जानते हो पहले मैं 3a का मान निकालूंगा, फिर 3a का साड़िक निकालूंगा। पहले 3a का मान निकाल लो। तो फटाफट क्या करो, कॉपी पेस्ट कर लो, लिखने में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे करके। ओके भाई, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 3a बराबर 3 का अंदर गुणा कर दो। 3 का अंदर गुणा कर दो, सारे के सारे स्टूडेंट 3 का अंदर गुणा कर दें। ओके, आपने कहा जी सर अंदर गुणा कर रहे हैं। 0 0 3 चौक 12, सारे के सारे स्टूडेंट इतना लिखें। अब आप जानते हो इसका साड़िक, बताओ किसमें 2 0 दिख रहे हैं लगातार, उसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। जिसमें लगातार 2 0 दिख रहे हैं उसी के सापेक्ष क्या कर दो, प्रसार। तो लगातार 2 0 C1 में दिख रहे हैं और R3 में दिख रहे हैं, तो R3 के कर दो, चाहे C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। तो R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रसार कर दें। आपने कहा जी सर 3a का साड़िक बराबर ये 0 प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस 12 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो। तो 3 का 3 में करेंगे 9, ये छुपा ये छुपा। ठीक है, ऐसे देखो 30 0 3 बचेगा, 3 तिरका 9 माइनस 0। तो 3a का जो साड़िक का मान निकलेगा माय डियर स्टूडेंट 12 नेमा 108, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, फटाफट क्या करो, इसका मान निकाल लो। किसका, साड़िक a का मान निकालो। तो 27 लेके चलो। ठीक है, साड़िक a तो 27 तो जैसे कि तैसा। अब साड़िक कहाँ है मेरा, ये साड़िक बन जाएगा, यही आव्यूह क्या बनेगा, साड़िक बनेगा। फटाफट क्या करो, लिखो अभी। अब 101 है, आपने कहा ठीक है। 0 12 है, आपने कहा ठीक है। फिर 0 0 4 है। ठीक है, तो R3 के सापेक्ष प्रसार कर दो। लगातार 2 0 जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में दिखाई दे तो समझो उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखो 8G ट्रिक है मेरे पास। अगर आप प्रसार करना नहीं चाहते हो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जैसे अगर आपको ABC दिखाई दे रहा है 0 0, मतलब विकर्ण के अलावा, चाहे वो ऊपर 0 दिखाई दे चाहे नीचे, तो कुछ नहीं करना है, ABC का गुणा। विकर्ण में जो अवयव होते हैं उनका आपस में गुणा करना है। ठीक है भाई, ये डायरेक्ट निकलता है तो डायरेक्ट निकाल दो। विकर्ण के नीचे 0 हो चाहे ऊपर हो चाहे दोनों में हो, नीचे ऊपर, तो विकर्ण में जो अवयव है ना उनका आपस में गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। 1 गुणे 4। ठीक है भाई, तो 27 गुणे 4। ये 8G ट्रिक मैंने बताई है, ये ध्यान रखना है सारे सारे स्टूडेंट। विवेकानंद बातें करता रहता है, मैं ये सिखा रहा हूं 8G ट्रिक। साड़िक अगर मिल जाए इस तरीके से तो डायरेक्ट विकर्ण में जो अवयव हैं उनका गुणा कर ले। तो मैं उत्तर निकाल रहा हूं, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, समीकरण नंबर 2। अखिलेश पढ़ ले सर, क्लास 11 की लाइव चला दो, चला देंगे मोटिवेशन। आरजू खातून ये समझो, ये नहीं तो आप कहोगे कि सर ने नहीं समझाया। मैं और भी समझा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। इसे नंबर 1 डाल लो। चलो भाई और सिखा देता हूं। देखो अगर मैं ABC ले रहा हूं और यहाँ पे PQR ले रहा हूं, अगर ऊपर 0 दिखाई दे रहे हैं भाई, विकर्ण के अलावा ऊपर अगर 0 दिखाई दे रहे हैं, नीचे नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आपको ABC लिखना है। ठीक है, 3 नंबर पे देखो, अगर मैं यही वाला ले लेता हूं ABC, इस बार PQR यहाँ पे लिख लेता हूं और नीचे 0 कर देता हूं, तो विकर्ण के नीचे 0 हो चाहे भाई साहब ऊपर 0 हो चाहे दोनों में 0 हो, विकर्ण में जो भी है उसका गुणा कर दो।
प्रसार करने की जरूरत नहीं है सर, दोनों बराबर हैं। हाँ कर देता हूं बराबर 108, यहां पर भी 108। मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक नहीं समझेगा। समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दो। 3 a का साढ़े बराबर आए ना कितने, 27 साढ़े के। ठीक है भाई। बरसी क्या कर रहा है, इसका मान बता दे कितना आएगा। 1 पढ़ ले नहीं दिवाला निकलेगा। cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, बता कितना निकलेगा। मोटिवेशन पढ़ा दूंगा क्लास 11th यार, पहले देख ले, क्लास 12th देख ले। अखिलेश आए, नेताजी आए, नेताजी आए, नेताजी। इनसे पूछो, अखिलेश से पूछो, अखिलेश से कि सर क्या आप पढ़ा रहे हो, इनसे पूछ लो। पहले राइट गुणा कर दे, फिर इसका इसमें कर दे, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बन ये कौन है, स्टेटस किंग। नमस्ते भाई नमस्ते। बरसी ये क्या मुंह लटका रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर गया था, पता नहीं इसको क्या मिल गया। क्या मिल गया भाई, मुझे नहीं मिला और तुझे मिल गया। भाई गुरु को पहले मिलना चाहिए और चेले को बाद में मिलना चाहिए। चेले को पहले मिल गया, पता नहीं क्या मिल गया, दुख मिला है। बरसी कह रहा मेरे को दुख मिला है। भाई दुख क्यों मिला है मेरे को, ये बता दे, किसने दुख दिया बता। फिर गुरु उसके घर पे चलते हैं, जिसने दुख दिया है गुरु जी चलेंगे उसके घर पे है। नितिन कह रहा है गुरु की शादी हुई, जुकाम हो रहा है। शादी तो नहीं हुई लेकिन जुकाम हो रहा है भाई। कहता है दर्शाइए कि बिंदु दिए गए संरेख हैं। देख संरेख लिखा है, साड़ी का मान 0 निकाल दे, दिए गए बिंदु संरेख सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है भाई, दिए गए बिंदु लिख दो, दिए गए बिंदु। सारे के सारे स्टूडेंट ए लिखें, फिर लिखें बी, फिर लिखें सी। लिख दे भाई, ए है फिर क्या है बी प्लस सी, फिर क्या वी और सी प्लस ए, फिर क्या मेरा ए है और ए प्लस बी है। ओके चल भाई, साड़ी का मान 0 निकाल दे। x1 y1 1 फार्मूला होता है, x2 y2 1, x3 y3 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 निकालते हो तो दिए गए बिंदु संरेख सिद्ध हो जाते हैं। तो फटाफट मान रखो। आपने कहा जी सर, आपका हुक्म सर। आंखों पर देखो भाई साहब, ए है फिर क्या है v प्लस सी है, फिर b है, फिर c प्लस a है, a प्लस b है, 1 1 1। प्रसार कर दो या ऑपरेशन यूज कर लो। ऑपरेशन में क्या होता है, जोड़ना घटाना पड़ता है। ठीक है, तो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में बड़े बड़े अवयव दिख रहे हैं उसी में जोड़ लो। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में बड़े बड़े अवयव दिख रहे हैं उसी में ऑपरेशन लगा लो। तो मेरे को C2 में सबसे बड़े बड़े अवयव दिख रहे हैं, तो C2 में ऑपरेशन लगाना है। याद रखना, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में बड़े बड़े अवयव है उसी में आपको ऑपरेशन लगाना है। तो C2 में लगा लो। अगर C2 में मैं C1 जोड़ रहा हूं तो क्या मिलेगा, मेरा a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। b जोड़ोगे a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। देख लो फटाफट, ये b यहाँ पे लाते हैं तो a जैसे कि तैसा, फिर b फिर c, ये वाला a यहाँ पे जोड़ेंगे। कहीं पे मिस्टेक है, मिस्टेक है भाई। बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, ए बी सी कर ले भाई। क्वेश्चन में मिस्टेक है। सारे सारे स्टूडेंट क्या कर लें, सारे स्टूडेंट क्या कर लें, सी कर लें। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट सी कर लो।
समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। यहाँ पे आप सी कर लो। आपने कहा जी सर मैं कर लेता हूँ सी। क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। सी कर लो यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट। अब ठीक है भाई, सी कर लो। क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये ठीक है। इंग्लिश में देखो, ठीक है। ओके भाई, अब फटाफट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ठीक मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह आपको ठीक करना है। यहाँ पे सी कर लो और यहाँ पे सी लिख लो। ओके, अब ये सी इसमें प्लस होगा ना, तो ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी सबको जैसे का तैसा। ठीक है, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेता हूँ, C2 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ, तो 1 1 1। ठीक है, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 1 1 1 1 1 1। यहाँ पे क्या, ए फिर बी फिर सी। अब बताओ, दो पंक्ति के अवयव या फिर दो स्तंभ के अवयव एक जैसे हैं तो उस साड़ी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे C2 के अवयव और C3 के अवयव एक जैसे हैं, C2 के अवयव और C3 के अवयव एक जैसे हैं, तो इस साड़ी का मान क्या रहता है, 0 रहता है। यहाँ पे लिख लो गुण धर्म, सारे के सारे स्टूडेंट लिखें गुण धर्म 3 से। ठीक है भाई, सारे के सारे स्टूडेंट। यहां पे इसका उत्तर लिख दें। 0 आ गया, अतः करके लिख दो, अतः करके लिख दो। दिए गए बिंदु संरेखा, यहां पे लिखो अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। दिए गए बिंदु क्या है, संरेख हैं। ओके भाई, दिए गए बिंदु संरेख हैं। चलिए अब कल क्लास करवाते हैं, ठीक है। और भी सवाल है, इन सवाल को कल करवाएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। मिलता हूं कल 9 बजे, रेडी रहना है। जय हिंद, जय भारत। फटाफट इस सवाल को लगाइए। यहाँ पे बोला गया है अवयव 2 क्रॉस 2 कोटि का है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। मैं आपको 8G ट्रिक से इसका उत्तर बताता हूं कैसे निकलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 8G ट्रिक एडजॉइंट ए के लिए बनी है, किसके लिए बनी है, एडजॉइंट ए के लिए बनी है, तो एडजॉइंट ए के अवयव कैसे निकलेंगे समझ लो। विकर्ण में जो अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं इनको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। ठीक है, नीचे वाला ऊपर लिख दो और ऊपर वाला नीचे लिख दो। विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं उसमें माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस का 2 और माइनस का 2। साड़ी का मान आपको निकालना पड़ेगा। इसका इसमें इंटू करोगे -1, इसका इसमें इंटू करोगे 2 दूनी 4 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप व्युत्क्रम निकाल सकते हो। माइनस से अंदर इंटू करूंगा तो इतना मिलेगा। आ गया, समझ में आ गया भाई। 8G ट्रिक से इस तरीके से वर्बली क्वेश्चन लगा सकते हो जब 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव हो। अब इतना ही उत्तर निकालूंगा बेसिक से। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया गया अवयव लिखोगे, दिया गया अवयव। सारे सारे स्टूडेंट ए बराबर लिखें 12 21। ठीक है, आप जानते हो फार्मूला, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन साढ़िक ए। तो पहले आपको साढ़िक का मान निकालना पड़ेगा, निकाल लो फटाफट। 12 21। ठीक है भाई, गुणा करेंगे -1 और 2 दूनी 4, माइनस का 5 निकल के आएगा, मतलब नॉट इक्वल 0 मिला। तो ए इनवर्स क्या है, परिभाषित है। अब एडजॉइंट
आपको निकालना है। आप जानते हो एडजॉइंट कैसे निकलता है, जब मैं सहखंड निकालूंगा। जितने अवयव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अवयव में, हर एक अवयव का आपको सहखंड निकालना पड़ेगा। सहखंडों से जो अवयव बनेगा उसका जब परिवर्त करेंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सहखंड निकालना पड़ेंगे। सहखंडों से बना अवयव, ठीक है, जो भी अवयव बनेगा उसका परिवर्त ही आपका क्या होता है, एडजॉइंट होता है। तो सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, अवयव ए के सहखंड निकाल लें। यहाँ पे लिख लो अवयव ए के सहखंड। फटाफट क्या करो, A11 का मान निकाल लो, A12 का मान निकाल लो, A21 का मान निकाल लो और A22 का मान निकाल लो। अब आपको चिन्ह की जरूरत पड़ेगी। कैसे लिखोगे, 1 और 1 को प्लस करूंगा तो अगर मिलेगा मेरे को सम तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे प्लस आएगा। अब इसके बाद में 1 और 2 को प्लस करो तो कितना मिला, 3। विषम पे क्या आता है, माइनस आता है, तो फटाफट यहाँ पे माइनस रखेंगे। फिर 2 और 1 को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। विषम पे माइनस, 2 + 2 4 हुआ, कितना मिलेगा, सम मिलेगा वैसा, तो प्लस। ये ध्यान रखना है, सम है तो तब आपको प्लस चिन्ह लेना है, जोड़ने पर विषम मिलेगा तब आपको माइनस चिन्ह लेना है। अब इन सबको हटाता हूँ, इन सबको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है भाई, सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे A11 का मान निकालें। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, कितना मिला, -1 मिला, तो -1 मिल जाएगा। ठीक है, A12 का मतलब है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ आपको छुपाना है, तो इतना मिल गया। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आपको छुपाना है, ऐसे करके। कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, लिख लो। फिर इसके बाद A22 निकालना है, ये गया और ये गया, कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो आ गया 1। ओके भाई, अब इसके बाद करोगे क्या, इसके बाद आपको सहखंडों से अवयव बनाना है। फटाफट यहाँ पे देखो, लिखो भाई, सहखंडों से बना अवयव। सहखंडों से बना अवयव, आप जानते हो सहखंडों से अवयव जो बनता है उसको P बराबर आपको लिखना, मतलब A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान और A22 का मान आपको रखना है। सारे के सारे मान यहाँ पे रखेंगे, A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान। 13 का मान नहीं रख पाओगे क्योंकि A13 नहीं है। ठीक है भाई, फटाफट A11 का मान रखो। सिरे भाई A11 का मान रखो भाई, क्या कर रहे हो भाई। ये देखो, 2 ये पकड़ लो, पहली पंक्ति में लिख दो, फिर ये 2 पकड़ लो, दूसरी पंक्ति में लिख दो। ठीक है भाई, एडजॉइंट निकाल लो। आपने कहा जी सर, एडजॉइंट निकालता हूँ। P का परिवर्त ही मेरा क्या होता है, एडजॉइंट होता है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में आपको लिखना है, -1 -2। दूसरी पंक्ति आपको दूसरे स्तंभ में लिखना है। लगा दो फार्मूला, A इनवर्स निकल के आएगा। आपने कहा जी सर, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A/√A। ठीक है भाई, A इनवर्स के बराबर साड़ी का मान कितना निकला मेरे को, -5, नीचे रख दो। एडजॉइंट का मान यहाँ से देख लो, माइनस से अंदर इंटू कर दो, माइनस से अंदर इंटू कर दो, उत्तर मेरा आ गया। फटाफट यहाँ पे देखो, आप लोग क्या करो, नोट करते रहो। तो A इनवर्स बराबर 1/5, माइनस से अंदर इंटू करेंगे तो निगेटिव का करेंगे, 1 2 2 1 आ गया। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। ओके भाई, बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन तैयार जरूर आपको करना है। क्वेश्चन तैयार जरूर आपको करना है। ठीक है, KR गुरु क्लियर है? यस बोला करो, यस। अगला सवाल, अवयव का सहखंडज आपको निकालना है। सहखंडज का मतलब एडजॉइंट
लिखा है। तो इस अवयव को आपको क्या मानना है, ए मानना है। 8G ट्रिक सीखोगे, फटाफट बताओ, 8G ट्रिक सीखोगे या नहीं सीखोगे? यस लिख दो। अगर 8G ट्रिक आपको सीखना है तो यस लिख दो, ए बराबर लिख दो फटाफट। अवयव दे रखा है 112, फिर कितना दे रखा है 235, 112 235 माइनस 201। ठीक है भाई, यस बोला करो 8G ट्रिक। देखो अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो फटाफट आप निकाल सकते हो वर्बली 8G ट्रिक से। 8G ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो जैसे अवयव दिए गए हैं वैसे ही आपको लिखना है, 1 माइनस 1 फिर 2। ठीक है, 235, फिर उसके बाद माइनस का 2 0 1। जितने अवयव लिखे हैं उतने अवयव लिख लो। ठीक है, इसके बाद C1 और C2 यहां पे आपको बढ़ाना है। C1 के अवयव यहां पे आपको बढ़ाना है 1 2 माइनस का 2, C2 के अवयव यहां पे बढ़ाना है माइनस 1 3 0। ठीक है, फिर इसके बाद R1 के अवयव और R2 के अवयव नीचे आपको बढ़ाना है। C1 और C3 नहीं, C1 C2 के अवयव वहां पे बढ़ाना है, R1 R2 के अवयव नीचे बढ़ाना है माइनस 1। ठीक है, फिर 2 1 माइनस का 1, फिर यहाँ पे 2 3 5 2 3। इतना काम हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ आपको कैंसिल करना है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाना है। अब जो बचेगा उसका क्रॉस इनटू करेंगे, पहले इसका इसमें, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें, तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, लिख दो। पहला भी पता चलेगा, इसका इसमें करोगे 0 आएगा, इसका इसमें करोगे -1, लेकिन माइनस आता है +1 आ गया। ठीक है भाई, इसका इसमें गुणा करो, माइनस का 5 इसका इसमें गुणा करोगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6 माइनस का 5 11 आ गया। इसका इसमें गुणा करो, 2 पंचे 10, माइनस का 10 और माइनस का 2 माइनस का 12 आ गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद इसका इसमें गुणा करो, 1 मिला, इसका इसमें करो प्लस का 4 मिला, 4 और 1 5 आ गया। ठीक है भाई, इसका इसमें गुणा करो, 2 दूनी 4 5 एकम 5 -1 मिला। ठीक है भाई, इसका इसमें गुणा करो 0, इसका इसमें गुणा करो 2 3 6 प्लस का आएगा, इसका इसमें गुणा करो प्लस का 2 और फिर माइनस का 0, तो यहाँ पे 2 लिख दो। इसका इसमें गुणा करो 3 एकम 3, फिर माइनस के बाद में 2 का -1 में गुणा करोगे तो ये प्लस का 2 और प्लस का 3 5 आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल पाओगे एडजॉइंट ए। आ गई बात समझ में? ऐसे ही एडजॉइंट ए आपको निकालना है जब 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव मिल जाए। पुष्पेंद्र कहाँ थे, इतने दिनों के बाद आए हो भाई। पुष्पेंद्र भाई आ गया मेरा भाई, पुष्पेंद्र भाई लाएगा गणित में 100 में से 100। क्यों भाई पुष्पेंद्र भाई, इतने ला सकते हो नंबर? ठीक है, अब क्या करोगे, आप जानते हो मेरे को अवयव ए के सहखंड निकालना है। निकालो भाई, अवयव ए के सहखंड, फटाफट जो है सहखंड निकाल दो। आप जानते हो, क्या जानते हो, 11 से स्टार्ट होता है, 11 फिर 12 फिर 13। ठीक है भाई, फिर 21 फिर 22 फिर 23। फटाफट क्या करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आते हैं यहाँ पे, ऐसे कर लो। ठीक है भाई, इतना काम करो। अब आप क्या करो, बराबर लगा दो। अब आते हैं यहाँ पे भाई साहब, इसका मान और निकालेंगे। आप जानते हो A31 का मान आपको निकालना है, फिर A32 का मान निकालना है, फिर A33 का मान निकालना है। ऐसे कर दो, बराबर लगा दो, ऐसे कर दो, बराबर लगा दो, ऐसे कर दो, बराबर लगा दो। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अवयव रखेंगे। A11 का मतलब जानते हो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है, पंक्ति है। सारे स्टूडेंट समझें, ये क्या है, मेरा स्तंभ है। तो इसका मतलब है पहली पंक्ति आपको पहला स्तंभ छुपाना है।
छुपा दो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कितना मिला 3501, ठीक है भाई। तो 3 माइनस 0 बराबर कितना मिला 3 मिला। ओके भाई, अब फटाफट जल्दी जल्दी मैं निकाल रहा हूँ। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 25 21, 25 21, ठीक है भाई। कितना मिला माइनस का 12 मिल गया। देखो 3 माइनस 12 दिख रहा है, 3 माइनस 12, ठीक है। मैचिंग करते रहो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 23 20, यहाँ पे लिखो 23 20, तो 0 प्लस का 6, कितना मिला प्लस का 6, ठीक है, ये मिल गया। अब A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 12 0 1, 12 0 1 माइनस 1 फिर 0, कितना आया +1, ठीक है भाई। +1 चेक कर लो, मिल रहा है +1, ठीक है, मिल गया। अब A22 का मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो, ये चला गया ये चला गया, तो 12 21 फटाफट लिखेंगे, 12 21 कितना मिल गया प्लस का 5 मिल गया, ठीक है। A23 का मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो, 11 20 फटाफट लिखेंगे, 11 20 0 और माइनस का 2, कितना मिला प्लस का 2, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2। अब आते हैं यहाँ पे, आप लोग क्या करो लाइक कर दो क्लास को। A31 का मान पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, 12 35 लिखो, 12 35, ठीक है भाई। तो माइनस का 5 माइनस का 6, कितना मिला माइनस का 11, ओके। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ, ठीक है, 12 25, 12 25 5 माइनस का 4, कितना मिला माइनस का 1 मिला, ठीक है, मैच करते रहो, ओके। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो, 11 23 लिखो, 11 23 3 प्लस का 2, कितना मिला मेरे को 5 मिला, मैच हो गया, मैच हो गया। सह खंडों से बना अवयव, यहाँ पे क्या लिखोगे, सह खंडों से बना अवयव, फटाफट जो है सह खंडों से अवयव बना लो, P के बराबर लिख लो। आप लोग क्या करो P के बराबर लिख लो, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे करके लिखो। अब सबके मान रख दो फटाफट, तो P बराबर देखो कैसे उठाओगे, 3 3 ले लो, 3 माइनस 12 फिर 6, फिर 3 उठाओ, ऐसे करके 3 3 लेना, ठीक है, ऐसे करके 1 5 2 1 5 2। अब यहाँ से उठा लो ऐसे करके सारे स्टूडेंट, माइनस का 11 माइनस का 1 फिर 5, ठीक है। एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट मतलब P डैश, तो एडजॉइंट A के बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 माइनस 12 6, ठीक है भाई। फिर 1 5 2 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस 11 माइनस 1 5, ये मेरा क्या निकल के आ गया उत्तर। मैच कर लो, एडजी ट्रिक से जो मैंने ये आपको बताया है, ये मैच कर लो फटाफट। 3 1 माइनस 11 माइनस 12 5 माइनस 1 6 2 5, ठीक है। आर्मी आ चुके हैं अंसारी, जय हिंद अंसारी भाई, अंसारी ब्रांड। अगला सवाल, इस सवाल को लगाओ, क्या बोल रहा है, आव्यूह दिया गया है, A इनवर्स आपको ज्ञात करना है। आराम से क्या कर सकते हो, यहां तक आपको करना पड़ेगा, फिर आपको एक फार्मूला लगाना, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन साड़ी के, तो साड़ी का मान आपको डिवाइड लगाना है, हो जाएगा। अभिषेक यादव, सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, तो आपका स्वागत करते हैं यादव जी। क्या चाहिए भाई, नेता आ गए, नेताजी बता भाई, नेताजी ये सवाल लग जाएगा, यस बोला कर। पुष्पेंद्र कह रहा है लग जाएगा, बताओ 8G ट्रिक से बताऊं, 8G ट्रिक से हो जाएगा। होमवर्क डाल लेता हूं, आप लोग कर लेना, ठीक है। नेताजी कहां चले गए भाई, प्रमोद नवीन, सर मैं
अरे समाजवादी पार्टी से। अच्छा, अंसारी ब्रांड लग जाएगा। अभिषेक, नेताजी, नेताजी देखो भाई, नेताजी ये सवाल लग जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दे भाई नेताजी। BBI हर साल ये रिपीट होता है, हर साल। मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखो, A तथा B दो n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है A का साड़िक और B का साड़िक 0 के बराबर नहीं आ सकता। साड़िक A का मान साड़िक B का मान 0 नहीं आ सकता, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। फिर कहता सिद्ध कीजिए AB का इनवर्स बराबर V इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो फटाफट क्या करेंगे, यदि A तथा B दो n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह लिखना है। ठीक है भाई, जो व्युत्क्रमणीय, देख के लिखो भाई, यही सब लिखो देख कर, ठीक है, अपने पास से कुछ नहीं लिखना है, नहीं तो रटोगे फिर। इसका मतलब जानते हो, अगर साड़िक का मान निकालोगे तो नॉट इक्वल 0 निकलेगा। ओके भाई, अगर अलग अलग साड़िक का मान नॉट इक्वल 0 निकला है तो आप जानते हो AB का साड़िक भी नॉट इक्वल 0 निकलेगा। क्यों? क्योंकि AB का जो साड़िक होता है बराबर होता है साड़िक A इंटू साड़िक B। ये आपने NCERT बुक में पिर में पढ़ी होगी, ये पिर में आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है पिर में? जल्दी बोला करो यार। अगर AB का साड़िक है तो बराबर होता है साड़िक A इंटू साड़िक B। तो अगर अलग अलग साड़िक का मान नॉट इक्वल 0 है तो AB का साड़िक भी नॉट इक्वल 0 होगा, क्योंकि ये आपस में बराबर होते हैं। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से, सारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे लिखें। कैसे लिखोगे आप जानते हो, कुछ नहीं करना, आपको ये पकड़ना है, बस ये आपको पकड़ के चलना है। तो मैंने लिखा V इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, A इनवर्स का अगर A में इंटू करें या फिर A का A इनवर्स में इंटू करें तो क्या आता है, I आता है। ये परिभाषा होती है व्युत्क्रमणीय आव्यूह की। A इनवर्स का A में इंटू करो या फिर A का A इनवर्स में करो, I आता है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे A है तो A आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना है, एक जैसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि A है तो A का इनवर्स ही इंटू करके I बताता है। तो ये वाला अगर दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या निकाल दूं, I निकाल दूं, काम हो जाएगा। तो I कैसे आएगा, देखो भाई, तो क्या करना है, पास वाले जो भी आव्यूह हैं इनको अलग लिख दो, जो पास वाले आव्यूह हैं उनको पास पास लिख लो। क्यों? क्योंकि A इनवर्स का A में इंटू करूंगा तो I आता है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि अगर मैं B इनवर्स को लिखता हूं तो किसके बराबर आएगा, और A इनवर्स को जैसे का तैसा। तो ये I बताता है, ये क्या बताता है, I बताता है। यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर B का V इनवर्स में इंटू कर रहे तो I आता है। ठीक है, ये अगर आता है तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, इतना काम करने के बाद में अब आपको A इंटू I है, आप जानते हो A बराबर क्या होता है, AI होता है। तो ये क्या दे देगा, A दे देगा, फिर मिला, ठीक है, फिर I रख दो। इतना तो जानते हो भाई, अगर A का A इनवर्स में इंटू करूंगा तो I आता है। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ A का I में इंटू कर रहे हो तो कितना आता है, A आता है। ठीक है, इसे समीकरण डालो 1। ओके भाई, तो मैंने क्या किया,
इनवर्स के साथ में ए बी लिया इनवर्स के साथ में ए बी लिया, तो ये मैंने आई निकाल दिया, तो इसका मान भी आपको आई निकालना है। तो कैसे करोगे, इस बार क्या करोगे, इसको पहले लिखो, इस बार आपको बी इनवर्स ए इनवर्स पहले लिखना है और ए बी बाद में लिखना है, क्योंकि दोनों के मान आपको आई निकालना है, इसके बराबर आई और इसके बराबर आई। तो ये निकाल चुका हूं, ये निकालूंगा। तो देखो भाई, कुछ नहीं करना है, पास वाले जो भी अवयव हैं इनको एक ब्रैकेट में रखना है। आपने कहा जी सर मैं रखता हूं। ए इनवर्स, ये वाला पास पास दिख रहा है, ऐसे लिखो। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया था आई होता है, यहां पे देख लो बी इनवर्स आई होता है, तो ए इनवर्स आई होता है। वी आई किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ। वी आई किसके बराबर होता है, बी के। फिर बी इनवर्स मिला आई, इसे समीकरण कितना डाल दो, 2। ठीक है, आई निकाल दिया, दोनों के मान आपने आई निकाल दिए। इसके बाद समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दो, सिद्ध हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से सारे स्टूडेंट यहाँ पे लिखें, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है मेरा, ए बी, फिर ब्रैकेट में बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, इसका मान आई निकला और इसका भी मान आई निकला। लिख दो भाई, दोनों का मान क्या निकला, आई निकला। ठीक है, अब क्या करोगे, यहीं से ये सिद्ध हो जाएगा, ये वाला। कुछ नहीं करना है, आई वाला पद या तो इसके साथ या फिर इसके साथ, आई वाला पद इसके साथ ले लो या फिर इसके साथ ले लो। ठीक है, ए बी को उस तरफ भेज दूंगा, ए बी का इनवर्स बन जाएगा। ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अंतिम 2 पद लेने पर, अंतिम 2 पद लेने पर सारे के सारे स्टूडेंट अंतिम 2 पद ले लें। तो मैंने कहा बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स ए बी के बराबर आई। अब ए बी को उस तरफ भेजूंगा क्योंकि ए बी का होल इनवर्स चाहिए। वी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स बराबर ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर ए बी का इनवर्स है, आई में इंटू हो रहा है, तो कितना आता है, ए बी का इनवर्स ही आता है। ठीक है, वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये तो जानते हो ना। किसी भी आव्यूह का, चाहे वो व्युत्क्रम हो चाहे वो आव्यूह हो, अगर इकाई आव्यूह में इंटू हो रहा है तो वही आव्यूह आता है। तो वही मैंने लिख दिया। अब इसको इस तरफ और इसको उस तरफ लिख देना है, ये मेरा उत्तर आ जाएगा। ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, ये सिद्ध हो गया। फटाफट जो है इसको नोट करो। हो गया पुष्पेंद्र भाई, अगला सवाल। ये सवाल हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, कर लेना, होमवर्क में डालता हूं, आता है भाई। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, हो जाए, जल्दी बताओ भाई। अजय कुशवाहा, मैंने अभी पिरमे आपको बताई। ठीक है, पिरमे को, ये पिरमे है एनसीईआरटी की बुक में, इसीलिए मैं पिरमे बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये ऐसे करके मैंने सिद्ध किए, लेकिन आपको यहाँ पे फार्मूला लगा के सिद्ध करना है। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपन साडिक, क्योंकि यहाँ पे अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर अवयव नहीं दिए गए थे, तो इस तरीके से मैंने इसको लगाया। लेकिन यहाँ पर मेरे को अवयव दिए गए, तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे हर जगह लगाना है। हो जाएगा, जल्दी बताओ। बरसी, जल्दी बताओ यार, हो जाएगा यस या नो? सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, हो जाएगा। बताओ अजय कुशवाहा। कौन आया लिख रहा है इस पे? क्या अभी कहाँ क्लास भी देखता है? देखो है
आपस में कर रहे तो पूरे दोस्तों किसकी चाबी खो मेरे भी क्लास ऑनलाइन चाबी ढूंढी जा रही है। क्या बात है वो? अरे यार ये हो जाएगा या नहीं, जल्दी बताओ। ओके ओके, राठौर, टीटी, टीटी भाई, विवेकानंद आ गए, कहाँ चले गए? तो कल वाली क्लास में आपको नहीं देखा मैंने, क्यों भाई विवेकानंद? टीटी कह रहे हैं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यार? आराम से पहले क्या करना है, ए का बी में इंटू आपको करना है, तो ए बी निकल आएगा, फिर ए बी निकल आएगा, तब आप जानते हो कि ए बी का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। सेकंड निकालना पड़ते हैं यार, ये सवाल नहीं लगा पाओगे। देखो भाई, दिए गए आव्यूह लिख लो, दिए गए आव्यूह ए बराबर कितना है, 23 और इतना, ठीक है भाई। बी बराबर इतना और इतना, ठीक है भाई। तो 23 14 आ गया भाई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ए का बी में इंटू करना है। करो भाई फटाफट, कितना है 23, इतना है, फिर इसके बाद में, ठीक है, ऐसे करो इंटू भाई। आपने कहा जी सर मैं इंटू कर रहा हूँ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पकड़ लो, इतना मिल जाएगा भाई, फिर इसका इसमें, ठीक है, इतना। दूसरी पंक्ति का 1 बाय 1 स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस का 12, ठीक है। ए बी के बराबर क्या आएगा, देखो भाई, -1 यहाँ पे 5 मिला, और यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 14 मिला, ठीक है। अब इसका क्या करना है, साड़ी का मान निकाल दो, जरूरत पड़ेगी, ठीक है भाई। -1 5 5 माइनस का 14, इतना 55 25, कितना आ जाएगा भाई, इतना आ जाएगा। ए बी का साड़िक। अब क्या करना है, ए बी के सेकंड निकाल लो, प्रदीप ए बी के सेकंड निकाल लो, क्योंकि सेकंड से ही आपको एडजॉइंट पता चलेगा। निकालो सेकंड, आव्यूह ए बी के सेकंड, आव्यूह ए बी के सेकंड। ए 11 का मान निकाल दो, ठीक है, फिर इसके बाद ए 12 का मान निकाल दो, ए 21 का मान निकाल दो, फिर ए 22 का मान निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो ए बी का आव्यूह निकला है ना, तो -1 का कितना निकलेगा, माइनस का 14 निकल आएगा, ओके भाई। 5 का 5 निकलेगा, फिर 5 का 5 निकलेगा, फिर -1 निकलेगा। सह खंडों से आव्यूह बना दो, लिखो भाई फटाफट, सह खंडों से बना आव्यूह। सारे सारे स्टूडेंट लिखे, सह खंडों से बना आव्यूह। पी ले लो, ए 11 का मान रखेंगे, फिर ए 12 का मान रखेंगे, ए 21 का मान रखेंगे, ए 22 का मान रखेंगे। पी बराबर रखो, माइनस का 14 मिला, यहाँ पे माइनस का 5 मिला, यहाँ पे माइनस का 5 मिला, यहाँ पे माइनस का 1 मिला, ओके भाई। अब इसके बाद एडजॉइंट ए बी निकाल लो। आपने कहा जी सर, एडजॉइंट ए बी का मतलब जानते हो, पी का डैश निकाल दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। सारे सारे स्टूडेंट लिखें। अब इसके बाद फार्मूला लगा लो। फार्मूला जानते हो, ए बी का इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी अपान में साड़ी के बी।
साढ़िक ए बी का मान रख दो फटाफट। आपने कहा जी सर, मैं रख रहा हूँ साढ़िक ए बी का मान। देखो भाई, तो ए बी का इन्वर्स बराबर साढ़िक ए बी का मान कितना निकला, माइनस का इतना। अब फटाफट एडजॉइंट ए बी का मान देख लो, माइनस का 14 माइनस का 5 फिर माइनस 5 माइनस 1 इंटू कर दो, निगेटिव से इंटू कर दो, बना पान 11 जैसे का तैसा, माइनस से अंदर इंटू कर दो। ठीक है भाई, इसे समीकरण 1 डाल दो। इतना ही आपको मान निकालना है बी इनवर्स का ए इनवर्स में जब इंटू करोगे। ठीक है भाई, अब क्या करोगे, ए के बराबर लिखो, ए इनवर्स पता करो, बी के बराबर लिखो, बी इनवर्स पता करो। तो सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे बी आव्यूह लिखे हैं। देख लो बी आव्यूह देख लो कितना है, 12 13, यहाँ पे लिखो 12 13, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है भाई, तो 12 13 मैंने यहाँ से देख के लिखा। ओके, अब इसके बाद क्या करो, इसका साढ़िक निकाल लो, 12 फिर 13, 3 माइनस का 2, 1 मिल जाएगा। ठीक है, आव्यूह वी के सहखंड निकाल लो, आव्यूह वी के सहखंड निकाल लो। आपने कहा जी सर, सहखंड निकालता हूँ, A11 फिर इसके बाद में A12 A21 फिर इसके बाद में A22, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो 1 का कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, -2 का -1 निकलेगा, -1 का माइनस का 2 निकलेगा, फिर 3 का 1 निकलेगा। ओके भाई, सह खंडों से आव्यूह बना दो, सह खंडों से बना आव्यूह, सह खंडों से आव्यूह बना दो। आपने कहा जी सर, क्यों ले लो, क्योंकि पी आप ले चुके हो। यहाँ पे देखो भाई, पी ले चुके हो, पी ले चुके हो, पी के अलावा क्यों ले लो, A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान, A22 का मान। ठीक है भाई, तो Q बराबर A11 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या करोगे, एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट बी का मतलब Q डैश निकाल लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 31 21। लगाओ फार्मूला फटाफट, सारे के सारे स्टूडेंट लगाएं फार्मूला, याद होगा ना फार्मूला, देख लो। फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो वी इनवर्स बराबर एडजॉइंट वी लिखो। ठीक है भाई, क्योंकि वी आव्यूह है ना, अपान में वी का साढ़िक, वी इनवर्स इसका मान 1 निकला, साढ़िक बी का मान 1 निकला, ये देखो 32 11, बी इनवर्स बराबर 32 11। अब क्या करेंगे, ए बराबर आव्यूह ले लो, ए इनवर्स भी निकाल दो, 23 14, तो यहाँ पे 23 14, इसका डायरेक्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, 23 14 इसका मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप जानते हो पहले साढ़िक का भाग लगा दो, 4 दूनी 8, और इसका इसमें करोगे इतना मिल जाएगा। ठीक है भाई, 4 दूनी 8 माइनस का, और माइनस का 3, 8 3 11, फिर माइनस का 4 2 माइनस का 1 माइनस 3। ठीक है, ये मैंने ट्रिक यहाँ पे लगा दी। विकर्ण के अवयव इंटरचेंज कर लो, विकर्ण के अलावा जो अवयव है माइनस से इंटू कर दो, तो ये निकल आया। अब क्या करोगे, वी इनवर्स का ए इनवर्स में इंटू करोगे। ठीक है, वी इनवर्स का ए इनवर्स में इंटू करोगे, तो वी इनवर्स कितना है मेरा, 32 11 है, और इसका मान कितना है, 1/-11 है, फिर इतना। ओके, तो -1/11, यहाँ पे लिखो 32 11, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 1 2, कर दो गुणा, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ, फटाफट क्या करो, यहाँ पे लिखो भाई,
आपने कहा जी सर, मैं लिख रहा हूं V इनवर्स इंटू में A इनवर्स बराबर -1/11 इंटू कर दो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 चौक 12 और -2, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद दूसरे स्तंभ में गुणा कर दो, 3 तिरका 9 और प्लस का 4, 3 तिरका 9 प्लस का 4। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -4 -1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -3 और प्लस का 2, ठीक है भाई। अब इसके बाद यहाँ पे V इनवर्स इंटू में A इनवर्स बराबर -1/11, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, -14 मिल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव इतना मिलेगा, नेगेटिव इतना मिलेगा, और माइनस से इंटू कर दो, तो नेगेटिव से इंटू करोगे तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। इसे समीकरण 1 डाल दो, सारे के सारे स्टूडेंट समीकरण 2 डालें, ठीक है। 14,551, देखो भाई 14,551 दिख रहा है, 14,551, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दो। आपने कहा जी सर, समीकरण 1 व 2 से ए बी का इन्वर्स बराबर आएगा मेरा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ऐसे करके आपको लगाना है। आ गया समझ में? पेपर में आएगा, हो जाएगा, पहले ये बताओ फटाफट, पेपर में आएगा, हो जाएगा, फटाफट बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं भाई। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हो जाएगा, जल्दी बताओ। वर्षी, शिवानी जी, श्रेय, ठीक है, हो जाना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ हाँ 5 नंबर के आते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर का सेट किया गया, वो सेट के हिसाब से होता है, जैसे पेपर किस तरीके से सेट हो उस तरीके से नंबर डाले जाते हैं। ये सवाल बताओ, होमवर्क डाल दें। ए इनवर्स दिया गया है, हमको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए, तो आपसे क्या, यहाँ से आपको बी इनवर्स से निकालना है, ठीक है। जब बी इनवर्स पता चल जाए ना, फिर इंटू कर देना, बी इनवर्स का ए इनवर्स में इंटू करना है, क्योंकि ए इनवर्स दिया गया है, आपको बी से बी इनवर्स निकालना है। जब पता चल जाए ना तो इंटू करके निकाल देना है, ठीक है भाई। 8 नंबर का क्वेश्चन है, के आर गुरु, आज की टाइम होने वाला है यहाँ के, इसके बाद 14:34 लाइव आना। अगला सवाल देखो, कहता है समीकरण निकाय 1 2 3 दिए गए, आव्यूह विधि से आपको हल करना है, एक्स वाई जेड के मान निकालना है। हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, हो जाएगा या नहीं, जल्दी बताओ। एक्स वाई जेड के मान आव्यूह विधि से आपको निकालना, मतलब ए एक्स बराबर बी से आपको निकालना है। यस बोला करो, हो जाएगा या नहीं, जल्दी बताओ। यस बोला करो, यस यस यस। अगर ना हो तो नो बोल दो यार, मैं इसको लगा दूंगा। हो जाना चाहिए, एक्स वाई जेड के मान आपको निकालना है, ठीक है। कर लेना आव्यूह विधि से, एक्स वाई जेड के मान होमवर्क में डाल रहा हूं, आराम से आपको करना है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये वाला हो जाएगा, ये भी वही है, एक्स वाई जेड के मान निकालना है, आराम से करना है, ठीक है। सर मैथ में 100 तो लाना ही है पक्का, ठीक है, आ जाएंगे। अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं 9 बजे वाली क्लास में, आज इस क्लास में ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल वाली क्लास में पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अवकलन, उसके बाद सांतत तथा अवकलनता के सवाल। पहले आपको अवकलन पढ़ाएंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। सारे के सारे स्टूडेंट अवकलन के फार्मूले याद कर लें, टोटल जितने फार्मूले हैं। कल वाली क्लास में अवकलन चलेगा, अवकलन, फिर उसके बाद सांतत तथा अवकलनता पढ़ाएंगे। ये सवाल अपना कर लेना, ठीक है। ये भी सवाल दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा। ए का
कह रहा है ए का एडजॉइंट ए में इंटू करोगे, फिर साढ़िक ए का आई में इंटू करोगे, दोनों के मान आपको बराबर निकालना है। फिर उसके बाद ए इनवर्स भी आपको निकालना है। ये तो आ ही जाएगा ए इनवर्स, डायरेक्ट फार्मूला लगा लो या फिर यहां से फार्मूला बना लो, हो जाएगा। जल्दी बताओ। मोहम्मद यूसुफ कितने फार्मूले हैं? मैं आपको बेसिक की क्लास दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 760 762 0 452। जिसको अवकलन का बेसिक चाहिए है, अवकलन का बेसिक, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दे 7607620452। तो बेसिक मैं आपको अवकलन का दे दूंगा, ठीक है। दिन भर बेसिक पढ़ना है, उसके बाद जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूं सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है भाई। कल वाली क्लास में अवकलन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ये हो जाएगा यस या नो? जल्दी बताओ। सर एक बात है कि ऑफलाइन वाले टीचर लूट लिए हैं सच में। अच्छा भाई, लूट लिए हैं। ये सवाल आपको तैयार करना, ठीक है। विवेकानंद आ गए हैं। अरे कहाँ चला गया था विवेका? विवेका ये सवाल तैयार करना, ठीक है। जब भी आएगा 8 नंबर या 5 नंबर देके जाएगा। ये सवाल आएगा तो 8 नंबर या 5 नंबर देके जाएगा। साक्षी जी आपको भी तैयार करना है। ये बताओ ए इनवर्स वही सवाल है अभी जो मैंने ये सवाल आपको दिया है, ठीक है। केवल आव्यूह बदला हुआ है, बाकी तो सेम है भाई, कर लेना, ठीक है। इतना ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं यही तैयार करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं तैयार करना है। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इनकी ही प्रैक्टिस करो। किताब के सवाल आपसे नहीं लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है, किताब के सवाल आपसे नहीं लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं यहां पे करवा रहा हूं यही आपको आना चाहिए। पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आपसे हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। गणित में अगर लाना है 100 में से 100, तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके पेपर देने जाना है। पूरा पेपर फंसेगा माय डियर स्टूडेंट, पूरा पेपर फंसेगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो चुका है मेरा साढ़िक। कल वाली क्लास में मैं करवाऊंगा पार्ट 5 स्टार्ट। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा अवकलन के। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो भाई। गुरु की गर्दे वाली क्लास थी भाई। जय हिंद, जय भारत।